कहानी का 9वां एवं अंतिम भाग समझने के लिए शुरू के 8 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सुबह उन दोनों को उस शैतानी तिलस्मी महल के रहस्य के बारे में जानने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ही कहा था। यह सब कुछ उनकी ही रची माया थी। यह देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शाम ढलने से पहले ही उस गुफा में आ गए। दोनों गुफा में आए तो शाम गहराने लगी और देखते ही देखते फिर से जमीन हिलने लगी। दोनों समझ चुके थे कि अब वह शैतानी तिलस्मी महल जमीन पर उपस्थित हो चुका है। उस शैतानी तिलस्मी महल के जमीन पर उपस्थित होते ही नैना और सुशांत की गुफा वापस रहस्यमयी गुफा में बदल गई। तब नैना ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और कहा कि हे भोलेनाथ, वह शैतानी जाल फिर से आ जाए जिससे किसी को भी हम पर शक न हो। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने पर वह शैतानी जाल फिर से वहां पर आ गया। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि युवराज पूरण सिंह वहां पर आया। युवराज पूरण सिंह को देखकर सुशांत और नैना दूर दूर अनजानों की तरह बैठ गए। नैना और सुशांत ने यह सोचकर कि कहीं उस दुष्ट पिशाच युवराज पूरण सिंह की नजर उनके हाथ पैर पर बंधे दिव्य रुद्राक्ष रूपी धागे पर ना पड़ जाए, इसलिए दोनों ने अपने हाथों को इस तरह छुपा लिया कि उस रुद्राक्ष रूपी धागे पर उस शैतान की नजर ना पड़ सके। युवराज पूरण सिंह नैना के पास आकर बोला, राजकुमारी मृगनयनी, आखिर कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? और इंतजार नहीं होता मुझसे। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें पाना ही मेरा मकसद है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रेम में किसी तरह का छल कपट हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें छल कपट से भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन उस छल कपट से तुम मेरी दासी बन जाओगी और मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। काफी देर तक युवराज पूरण सिंह नैना से अपने प्यार का इजहार करता रहा और नैना चुपचाप हमेशा की तरह सुनती रही। नैना से अपने प्यार का इजहार करने के बाद युवराज पूरण सिंह ने गुस्से में सुशांत के पास जाकर कहा, हे इंसान, अगर तुमने एक नजर भी राजकुमारी मृगनयनी की तरफ डाली तो वह तुम्हारा आखिरी समय होगा। यह धमकी देकर युवराज पूरण सिंह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नैना जल्दी से सुशांत के पास आई। सुशांत को गुस्से में देखकर नैना बोली, क्या हुआ सुशांत, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सुशांत दांत पीसते हुए बोला, यह कमीना पूरण सिंह तुमसे इस तरह बातें करता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता। मेरा मन करता है कि तुम पर गलत नजर डालने वाले की मैं आंखें ही नोच लूं, अभी से जान से मार डालूं। यह सुनकर नैना सुशांत के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, सुशांत, तुम्हारा गुस्सा ठीक है, लेकिन किसे मारोगे? और तुम जानते हो ना, वह इंसान नहीं एक पिशाच है, और उसका अंत हम इंसान कैसे कर सकते हैं? नैना, कैसे नहीं कर सकते? तुम्हें आज की उस महान संत पुरुष की कही बात याद है ना? हमें उस शैतानी किताब को यहाँ पर लाना होगा और इस शैतानी तिलस्मी महल का रहस्य जानना होगा, तभी इन सब का अंत हो सकता है। हाँ सुशांत, तुम्हारी बात सही है। कुछ पल के लिए तो यह बात मेरे दिमाग में से निकल ही गई थी। फिर नैना और सुशांत ने आंखें बंद कर हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और उस शैतानी किताब को वहां उपस्थित होने के लिए कहा। कुछ ही समय में वहां पर अजीबोगरीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई और अचानक ही वह शैतानी किताब वहां पर उपस्थित हो गई। उस शैतानी किताब के उपस्थित होते ही सभी आवाजें बंद हो गई। उस शैतानी किताब को देखकर नैना और सुशांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नैना ने उस शैतानी किताब के ऊपर हाथ रखा तो उसे बिजली का झटका लगा। फिर नैना ने भनी मन में भगवान विष्णु का स्मरण कर उस शैतानी किताब से उस शैतानी तिलस्मी महल के रहस्य को जानने के लिए कहा। लगभग 7-8 मिनट तक शैतानी किताब से उस शैतानी तिलस्मी महल का रहस्य जानने के बाद नैना ने आंखें खोली। नैना को हैरानी में देखकर सुशांत ने पूछा, क्या हुआ? नैना ने एक नजर उस शैतानी किताब की तरफ डाली तो वह शैतानी किताब वहां से गायब हो गई। यह देखकर सुशांत बोला, क्या हुआ नैना, कुछ पता चला? और वह शैतानी किताब यहाँ से कहाँ चली गई? सुशांत, वह शैतानी किताब वापस अपने स्थान पर चली गई है।
क्योंकि अगर वह शैतानी किताब ज्यादा समय यहाँ पर रहती तो इस शैतानी तिलस्मी महल की शैतानी शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित होते हुए यहाँ पर आ जाती। इसलिए इस शैतानी तिलस्मी महल का रहस्य जानने के बाद मैंने उस किताब को वापस उसके स्थान पर जाने के लिए बोल दिया। नैना, क्या तुम्हें इस शैतानी तिलस्मी महल का रहस्य पता चल गया है? इसका रहस्य बताओ मुझे। सुशांत, इस शैतानी तिलस्मी महल का रहस्य बड़ा ही अजीबोगरीब है। इस शैतानी तिलस्मी महल का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक वह निशाचनी जिंदा है। अमावस्या के दिन जब काली शैतानी शक्ति अपनी सर्वोच्चता पर होती है, उस दिन निशाचनी का अंत ही इस शैतानी तिलस्मी महल का अंत है और निशाचनी का अंत भी तभी हो सकता है। यह कहते हुए नैना रुक गई। कैसे हो सकता है, बताओ नैना, तुम चुप क्यों हो गई? यह सुनकर नैना ने सुशांत की तरफ देखते हुए कहा, सुशांत, निशाचनी एक पिशाचनी है और शैतानी शक्तियों से परिपूर्ण है। इस महल में उससे ज्यादा शैतानी शक्तियों से शक्तिशाली कोई नहीं है और निशाचनी का अंत करने के लिए किसी शैतानी शक्ति की ही आवश्यकता है जो निशाचनी से अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि उसकी शैतानी शक्ति का अंत एक शैतानी शक्ति ही कर सकती है। ये कहते हुए नैना उदास हो गई। तुम घबराओ मत नैना, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कैसा रास्ता सुशांत? हमारे पास कुछ ही वक्त बाकी है, मात्र 15 दिन है और उसके बाद वह पिशाच तुम्हारी बलि दे देंगे। सुशांत, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यह कहते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए। पिछले जन्म की तरह क्या इस जन्म में भी हम दोनों का मिलन नहीं होगा? क्या पिछले जन्म की तरह हमारी प्यार की अधूरी दास्तान रह जाएगी? कहते हुए नैना सुशांत के सीने से लगकर सुबक पड़ी। सुशांत ने नैना को अपने सामने कर उसके आंसू पोंछे और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, नैना, ऐसा मत सोचो, देखना इस जन्म में हमारा मिलन जरूर होगा। अरे कुदरत ने इसलिए ही तो हमें वापस मिलाया है। और तुम्हें पता है ना, उस महान संत ने क्या कहा था? उसने कहा था कि इस जन्म में तुम्हारी अधूरी प्यार की दास्तान भी पूरी होगी। तो फिर तुम भगवान पर विश्वास रखो, इस जन्म में हमारा मिलन जरूर होगा। तुम चिंता मत करो, वैसे मेरे पास एक उपाय है। नैना हैरानी से बोली, कैसा उपाय सुशांत? सुशांत बोला कि इस निशाचनी का अंत इससे बड़ी शैतानी शक्ति ही कर सकती है और तुम तो जानती हो कि एक शैतानी शक्ति दूसरी शैतानी शक्ति का अंत नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी, यह कहते हुए सुशांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर भी क्या सुशांत? सुशांत ने नैना की तरफ देखते हुए उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुशांत, यह तो हो सकता है क्या? हाँ नैना, उसका अंत होगा और इस तिलस्मी महल से हमेशा के लिए लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। ना जाने कितनी आत्माएं इसमें कैद हैं, वह भी आजाद होकर नया जीवन लेगी। यह सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। सुशांत, उसके लिए हमें अमावस्या तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि निशाचनी का अंत अमावस्या के दिन पर इसी शैतानी तिलस्मी महल का अंत होगा। सुशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नैना, अब तुम घबराओ मत, देखना इस बार भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। नैना और सुशांत के हाथों में जो रुद्राक्ष रूपी धागा बांधा था, उसकी वजह से ही सूरज की पहली किरण के साथ शैतानी तिलस्मी महल धरती में समा जाता। लेकिन दोनों धरती में नहीं समाते और नैना और सुशांत की रहस्यमयी गुफा साधारण गुफा में बदल जाती और उन्हें बाहर जाने का रास्ता नजर आ जाता। फिर दोनों उस रास्ते से उस जंगल में पहुंच जाते और सारा दिन एक दूसरे के साथ वहीं पर बिताते। दोनों को कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि आखिर वे कहां पर हैं और दूर दूर तक उन्हें किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। दोनों रोज भोलेनाथ के मंदिर में उनके दर्शन करते और शाम ढलने से पहले वापस उस गुफा में आ जाते, जिससे किसी को भी उन पर कोई शक ना हो। वहीं युवराज पूर्ण सिंह से अब सब्र नहीं हो रहा था। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वह नैना को पाना चाहता था। उसने कई बार नैना को डराया, धमकाया, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया, लेकिन नैना थी कि उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। नैना उससे बहुत ही नफरत करती थी, उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती थी। उधर दिन गुजरने के साथ ही नैना के पापा और सुशांत के घर वाले काफी दुखी थे। उन्हें उन दोनों के बारे में कोई पता नहीं चला था। नैना के पापा अपने स्तर से नैना को खोज रहे थे, वहीं सुशांत के घर वाले
अपने साथ साथ काफी बड़ी पुलिस फोर्स की भी मदद ले रहे थे। सुशांत के पापा जाने माने बिजनेसमैन होने की वजह से पूरे राज्य की पुलिस सुशांत को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन सुशांत का अभी तक कोई पता नहीं लगा था। धीरे धीरे उनके घर वालों को सुशांत के मिलने की उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही थी। सभी बहुत दुखी थे। सुशांत के दादा दादी तो इस सदमे में काफी बीमार पड़ गए और दिन रात भर सुशांत की ही रट लगाए रहे थे। वहीं सुशांत के माता पिता अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। उधर नैना के पापा अपनी एकमात्र इकलौती बेटी के खो जाने से पागलों की तरह उसे ढूंढते फिर रहे थे। उन्हें ना खाने का होश था ना पीने का। वहीं सुशांत और नैना को भी अपने घर वालों की बहुत चिंता सता रही थी। वह दोनों अब अमावस्या के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अमावस्या आ जाए। लेकिन अमावस्या आने से पहले कई बार राजकुमारी कालांशी और निशाचनी नैना के पास आई और उसे डराया धमकाया कि वह युवराज पूरन सिंह की बात मान ले, लेकिन नैना अपने फैसले पर अटल थी। नैना और युवराज पूरन सिंह को मिलाने का निशाचनी का एक खास मकसद ये भी था कि अगर नैना युवराज पूरन सिंह को अपना लेगी तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। फिर दिव्य शक्ति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि नैना उच्च कुल नक्षत्र में पैदा हुई थी। अगर उसके हाथों से शैतानी पूजा करवाई गई तो उन्हें काली शक्तियों का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं सुशांत भी उच्च कुल नक्षत्र में पैदा होने की वजह से उसकी बलि देकर निशाचनी काफी शक्तिशाली बनना चाहती थी। जहां निशाचनी नैना और सुशांत के उच्च कुल नक्षत्र में पैदा होने का फायदा उठाना चाहती थी, वहीं उसे क्या पता था कि दोनों का जन्म उच्च कुल नक्षत्र में पैदा होने की वजह से वह दोनों ही उसके लिए काल बन जाएंगे। आखिर दिन गुजरते गए और अमावस्या का दिन आ गया, जहां नैना और सुशांत अमावस्या के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं अमावस्या का दिन आते ही नैना सुशांत के बारे में सोचकर घबरा उठा। अमावस्या के दिन के समय वह काफी उदास और दुखी था। उसे उदास देखकर सुशांत ने जब उससे इसका कारण पूछा तो नैना यह कहते हुए दुखी हो गई कि सुशांत, अगर हम उस निशाचनी का अंत नहीं कर पाए और कहीं मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया तो क्या होगा? सुशांत ने तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह कहते हुए नैना ने अपना सिर सुशांत के कंधे पर टिका दिया। सुशांत मुस्कुराते हुए बोला, नैना मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा प्यार और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो भला मुझे कैसे कुछ हो सकता है? और नैना, आज अमावस्या है। आज की रात उस निशाचनी और शैतानी तिलस्मी महल की आखिरी रात होगी। तुम इस तरह हिम्मत मत हारो। तुम्हें इस समय हिम्मत से काम लेना होगा, समझी तुम? सुशांत नैना को बार बार समझा रहा था, लेकिन नैना को एक ही डर सता रहा था कि कहीं कोई भूल ना हो जाए और वह सुशांत को हमेशा के लिए खो न दे। नैना अपने पिछले जन्म में तो सुशांत को खो चुकी थी और सुशांत के साथ ही अपने आप को मिटा लिया था, लेकिन इस जन्म में अगर सुशांत को कुछ हुआ तो वह जिंदा नहीं रहेगी। नैना भगवान से बस सुशांत की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। सारा दिन दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन नैना को तो जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे सुशांत की चिंता सताए जा रही थी। सुशांत उसे हिम्मत दिए जा रहा था। जैसे ही शाम ढलने को आई, दोनों वापस उस गुफा में आ गए और देखते ही देखते गुफा रहस्यमयी गुफा में बदल गई और शैतानी तिलस्मी महल फिर से जमीन पर आ गया। यह देखकर तो जैसे नैना का कलेजा ही मुंह को आ गया। तभी वहां पर राजकुमारी कामाक्षी आकर बोली, राजकुमारी मृगनयनी, अगर तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। अपने पिछले जन्म को याद करो राजकुमारी मृगनयनी। आज तुम्हारे हाथों इस शैतानी तिलस्मी महल और निशाचनी का अंत होना चाहिए। उसमें ही हम सब की भलाई है। उसके अंत से इस शैतानी तिलस्मी महल का अंत होगा। लोगों को इसके डर से मुक्ति मिलेगी। वहीं तुम दोनों का मिलन होगा और निशाचनी के अंत के बाद मेरे शरीर की मुक्ति होगी और मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। राजकुमारी कामाक्षी ने नैना को अपना पिछला जन्म याद दिलाया। अपना पिछला जन्म याद करके नैना के चेहरे पर एक तेज आया और उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, राजकुमारी कामाक्षी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपने होने वाले सुहाग की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसे इस रूप में देखकर सुशांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह सुनकर राजकुमारी कामाक्षी बोली, राजकुमारी मृगनयनी, अभी मैं चलती हूँ, लेकिन जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी।
यह कहकर वह चली गई। रात गहराने लगी और अचानक कुछ आहटें होने लगी, लेकिन किसी के आने की आहट पाकर सुशांत और नैना दोनों ही सतर्क हो गए। तभी उन्होंने देखा कि उस गुफा में एक चमगादड़ों का झुंड उपस्थित हुआ। उन चमगादड़ों के झुंड को देखकर दोनों को एहसास हो गया कि यह चमगादड़ों के रूप में पिशाच हैं। नैना को समझ में आ गया कि चमगादड़ों के रूप में यह पिशाच बलि के लिए सुशांत को लेने के लिए आए हैं। सभी चमगादड़ सुशांत को ले जाने के लिए उस पर हमला करने लगे। उससे पहले ही नैना जाकर सुशांत के गले लग गई और दृढ़ता से बोली, मैं अपने सुशांत को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं। यह देखकर वे चमगादड़ रूपी पिशाच वापस लौट गए और उन्होंने जाकर सारी बात युवराज पूरन सिंह को बता दी। युवराज पूरन सिंह ने जब यह सुना तो वह गुस्से से तिलमिला उठा और गुस्से में उस गुफा में आया। सुशांत और नैना को एक साथ देखकर वह गुस्से से तनतनाने लगा। सुशांत की तरफ घूरकर देखते हुए उससे गुस्से में कहा, मेरा मन करता है अभी तुम्हारा खून पी जाऊं, लेकिन वैसे भी तुम्हारा अंत निकट है। यह कहकर उसने नैना की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, बहुत ले लिया राजकुमारी मृगनयनी, तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान, लेकिन अब नहीं। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था और तुमने मुझे मेरे प्रेम का यह सिला दिया। यह कहकर उसने नैना का हाथ पकड़कर उसे सुशांत से अलग करना चाहा, लेकिन नैना सुशांत से अलग नहीं होना चाहती थी। और इसी खींचातानी में सुशांत ने जब नैना को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, तब सुशांत के हाथ से नैना के हाथ में बंधा रुद्राक्ष रूपी धागा खुलकर जमीन पर गिर गया, जिसका ना तो नैना को ध्यान था और ना ही सुशांत को। नैना को सुशांत से अलग करने के बाद युवराज पूरन सिंह ने उन चमगादड़ों की तरफ इशारा किया तो वह चमगादड़ सुशांत को लेकर वहां से चले गए। यह देखकर नैना चिल्लाने लगी, सुशांत सुशांत। तब युवराज पूरन सिंह भी गुस्से में नैना को लेकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में युवराज पूरन सिंह पिशाचनी देवी कामांडा के सामने नैना को लेकर आ गया। वहां जाकर नैना ने देखा कि वहां पर सुशांत खड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। यह देखकर नैना बोली, मेरे सुशांत को छोड़ दो। यह सुनकर निशाचनी वहां पर आई। निशाचनी कुछ कहती उससे पहले युवराज पूरन सिंह गुस्से में बोला, मासा, मैं इस राजकुमारी मृगनयनी को अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहता था। अपने प्रेम में किसी तरह का छल नहीं चाहता था, लेकिन इसकी औकात तो मेरे चरणों की दासी बनने के लायक है। आज इसने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। पिछले जन्म में इसने मेरे प्रेम को ठुकराकर उस दुष्ट युवराज अभय सिंह को अपनाया था और इस जन्म में यह मेरे प्रेम को ठुकराकर उस दुष्ट सुशांत को अपनाना चाहती है। अगर इसकी वजह कोई और होता तो मैं ना जाने कब की उसकी हत्या कर देता, लेकिन मैंने इससे प्रेम किया है, इसलिए मैं इसे मार तो नहीं सकता, लेकिन हमेशा के लिए इसे अपना तो बना सकता हूँ ना। कितना इंतजार किया मैंने मासा इसका, लेकिन इसने मेरे इंतजार, मेरे प्रेम का यह सिला दिया। इसे हासिल करना ही मेरा मकसद है और आज मैं इसे अपना बनाकर ही रहूंगा, चाहे छल कपट से ही मुझे इसे अपना बनाना पड़े, क्योंकि यही इसकी औकात है। यह कहकर वह नैना की तरफ बढ़ने लगा तो नैना डरते हुए पीछे खिसकते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो हमें यहाँ से। यह सुनकर सुशांत गुस्से में बोला, दुष्ट, छोड़ दे मेरी नैना को, खबरदार जो मेरी नैना को छूने की कोशिश की तो। यह सुनकर सभी ने घूरकर सुशांत की तरफ देखा। सुशांत अपने हाथ पैर बंधे होने के बाद भी अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था। वह गुस्से में था। तभी युवराज पूरन सिंह नैना के पास आया। उसे देखकर नैना बोली, मुझे छोड़ दो, लेकिन युवराज पूरन सिंह गुस्से में था। उसने नैना के पास आकर उसको जबरदस्ती पकड़ा। उसने अपने 2 दांत नैना की गर्दन में गड़ा दिए। इसी के साथ नैना की चीख निकल गई। यह देखकर सुशांत की आंखें फटी की फटी रह गई। नैना बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसकी गर्दन पर दोनों दांतों के निशान उभर आए थे। निशाचनी बोली, युवराज, उपासना करने का समय हो गया है। जब तक पिशाचनी देवी कामांडा की उपासना समाप्त होगी तब तक इसे होश आ जाएगा और यह तुम्हारे चरणों की दासी बन चुकी होगी। यह कहकर वह जोर से हंसी। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर निशाचनी युवराज पूरन सिंह और राजकुमारी कालांशी पिशाचनी देवी कामांडा के पास आए और अजीबोगरीब तरीके से पूजा उपासना करने लगे। जैसे जैसे वे उपासना कर रहे थे वैसे ही नैना का शरीर नीला पड़ता जा रहा था।
यह देखकर सुशांत को समझ आ गया था कि बेहोशी की हालत में नैना पर शैतानी शक्तियां अपना प्रभाव कर रही हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नैना के हाथ में तो वे रुद्राक्ष रूपी धागा बंधा हुआ है। यह सोचकर सुशांत ने उसके हाथों की तरफ देखा, लेकिन नैना के दोनों हाथों में धागा ना पाकर वह घबरा उठा और सोचने लगा कि अब क्या होगा। नैना के हाथ में से वह रुद्राक्ष रूपी धागा कहाँ गया? कहीं यह रुद्राक्ष रूपी धागा गुफा में खुलकर तो नहीं गिर गया? यह सोचकर सुशांत बहुत परेशान हो उठा। जैसे ही निशाचनी की शैतानी पूजा समाप्त हुई, वैसे ही नैना को होश आ गया और नैना उठ खड़ी हुई। लेकिन अब नैना की आंखें कुछ अलग ही कह रही थी। उस पर शैतानी शक्तियां हावी हो चुकी थी और वह पूरी तरह शैतानी शक्तियों के बस में थी। वह जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे देखकर युवराज पूरन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसके पास गया और खुश होते हुए बोला, कैसी हो मेरे दिल की रानी? यह सुनकर राजकुमारी मृगनयनी इतराते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, कैसी रहूंगी? अपने स्वामी के चरणों में ही तो मेरा वास है। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह ने नैना को गले लगा लिया। यह देखकर सुशांत की समझ में आ गया कि नैना पूरी तरह शैतानी शक्तियों की गिरफ्त में है, लेकिन वह क्या करे? अभी वह यही सोच रहा था कि तभी निशाचनी के कहने पर सभी चुड़ैल और पिशाच सुशांत को बलि के लिए ले जाने लगे। सुशांत ने देखा कि उसे बलि की तरफ जाते देखकर नैना मुस्कुरा रही थी। तभी सुशांत को राजकुमारी कामाक्षी की याद आई। उसने मन ही मन राजकुमारी कामाक्षी को आने के लिए कहा। बार बार स्मरण करने से अचानक राजकुमारी कामाक्षी वहां पर उपस्थित हो गई। राजकुमारी कामाक्षी माता रानी की बड़ी भक्त थी। लंबे समय से माता रानी की कठोर तपस्या करने के कारण उसके पास माता रानी की दी हुई दिव्य शक्तियां थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था सिवाय सुशांत के। राजकुमारी कामाक्षी को वहां का नजारा देखकर सुशांत और नैना को देखकर समझ में आ गया कि नैना पूरी तरह से शैतानी शक्तियों की गिरफ्त में आ चुकी है। उसे नहीं पता था कि वह इस समय क्या कर रही है और सुशांत के साथ क्या हो रहा है। वह तो शैतानी शक्तियों की गिरफ्त में युवराज पूरन सिंह के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के लिए तैयार थी। राजकुमारी कामाक्षी जानती थी कि अगर आज सुशांत की बलि हो गई और नैना युवराज पूरन सिंह की दासी बन गई तो इस शैतानी तिलस्मी महल और निशाचनी का अंत कभी नहीं हो सकता। फिर उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर राजकुमारी कामाक्षी ने देर न करते हुए माता रानी का ध्यान किया और अपनी दिव्य शक्तियों को नैना के ऊपर छोड़ा। माता रानी का ध्यान करने पर दिव्य शक्तियों ने जाकर जैसे ही नैना को छुआ तो नैना के शरीर में एक झटका सा लगा और देखते ही देखते नैना पर शैतानी शक्तियों का प्रभाव गायब हो गया और गर्दन पर बने युवराज पूरन सिंह के दांतों के निशान भी पूरी तरह गायब हो गए। नैना को जैसे ही होश आया तो उसे लगा जैसे वह किसी गहरी नींद से जागी हो। तभी उसकी नजर सुशांत पर गई। नैना ने देखा कि निशाचनी सुशांत की बलि देने की तैयारी कर रही है। वहीं पिशाचनी देवी कामांडा भी अपनी बलि लेने के लिए आ गई थी। उसकी मूर्ति में से अजीबोगरीब तरह की आवाज निकल रही थी और वह अपना मुंह फाड़े बलि लेने के लिए तैयार थी। निशाचनी ने सुशांत को इस तरह बांध कर रखा था कि जिससे वह अपनी शैतानी तलवार से उसकी गर्दन पर वार करे और उसकी गर्दन सीधे ही पिशाचनी देवी कामांडा के मुंह में चली जाए और उसे बलि मिल जाए। यह देखकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी नजर राजकुमारी कामाक्षी पर पड़ी। नैना समझ गई कि वह शैतानी शक्तियों की गिरफ्त में आ गई थी। कैसे उसे युवराज पूरन सिंह ने अपनी शैतानी शक्तियों में जकड़ लिया था, लेकिन अब वह पूरी तरह होश में थी। राजकुमारी कामाक्षी का इशारा पाते ही पलक झपकते ही नैना निशाचनी की तरफ लपक पड़ी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही माता रानी के आशीर्वाद की वजह से उसने भागकर निशाचनी के हाथों में से वह शैतानी तलवार छीन ली। यह देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही माता रानी को याद करते हुए नैना ने उस शैतानी तलवार से एक जोरदार वार निशाचनी की गर्दन पर किया और पलक झपकते ही निशाचनी की गर्दन कटकर पिशाचनी देवी कामांडा के मुंह में चली गई। जैसे ही पिशाचनी देवी कामांडा को निशाचनी के रूप में अपनी बलि मिली तो उसका मुंह बंद हो गया। फिर नैना ने देखा कि सभी चुड़ैल पिशाच दर्द की वजह से चिल्लाने लगे। खुद युवराज पूरन सिंह दर्द से झटपटाने लगा।
नैना युवराज पूरन सिंह की तरफ देखते हुए बोली, युवराज पूरन सिंह, अगर किसी पेड़ को पूरी तरह खत्म ना करना हो तो उसकी जड़ को काटना चाहिए, ना कि उसकी शाखाओं को। और तुम्हारी जड़ निशाचनी थी, इस शैतानी तिलस्मी महल की जड़ भी निशाचनी थी। आज इसके अंत के साथ ही तुम सबका अंत हो गया। आज निशाचनी की बलि मैंने खुद अपने हाथों से इसकी पिशाचनी देवी कामांडा को दी है, जो कि इससे भी शक्तिशाली है, शैतानी काली शक्तियों की देवी है। अब इनके अंत के साथ ही तुम्हारा अंत होगा। यह सुनकर सभी चुड़ैल पिशाच एक साथ हमला करने के लिए नैना की तरफ भागे, लेकिन उसे छूने से पहले ही जलकर चीखते चिल्लाते हुए गायब हो गए। तब युवराज पूरन सिंह झटपटाते हुए बोला, राजकुमारी मृगनयनी, चाहे मैं काली शक्तियों में श्रद्धा रखने वाला हूँ, लेकिन सच ये है कि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था। यह सुनकर नैना के दिल ने कुछ कहा और वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, युवराज पूरन सिंह, तुम्हारा प्रेम एक तरफा था और प्रेम का अर्थ होता है समर्पण, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने सच्चा प्रेम किया है। तो मैं तुम्हें सच्चे मन से दुआ देती हूँ, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और उस जन्म में तुम्हें जिस लड़की से प्रेम होगा वह तुम्हें जरूर मिलेगी। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह के चेहरे पर मुस्कान के भाव आ गए और वह हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी मृगनयनी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। किसी भी पिशाच के मुंह से यह शब्द सुनकर सुशांत और नैना, राजकुमारी कामाक्षी सबको अजीब लग रहा था और देखते ही देखते सारे चुड़ैल और पिशाच का एक साथ अंत हो गया। सभी जलकर भस्म हो गए। राजकुमारी कालांशी का भी अंत हो चुका था। निशाचनी ने भी अब पूरी तरह दम तोड़ दिया और वहां पर निशाचनी का शरीर, जो कि असल में राजकुमारी कामाक्षी थी, वह बेजान पड़ा हुआ था। तभी राजकुमारी कामाक्षी की आत्मा वहां पर आई और माता रानी का ध्यान किया। देखते ही देखते उसके हाथ में एक दिव्य त्रिशूल आ गया। देर न करते हुए राजकुमारी कामाक्षी ने उस त्रिशूल से जोरदार वार उस पिशाचनी देवी कामांडा की मूर्ति पर किया, जिससे पिशाचनी देवी कामांडा की मूर्ति अजीबोगरीब आवाजें निकालती हुई धराशायी हो गई और एक काला सा धुआं उठा। और देखते ही देखते निशाचनी का सिर, जो असल में राजकुमारी कामाक्षी का था, वह वापस आ गया, क्योंकि उस पिशाचनी देवी कामांडा ने निशाचनी की बलि तो ले ली थी, लेकिन सिर का कंकाल अभी बाकी था। राजकुमारी कामाक्षी के सिर और धड़ को देखकर सुशांत और नैना ने उन्हें इकट्ठा किया और माता रानी का स्मरण कर सुशांत ने अपने हाथ में बंधा वह रुद्राक्ष रूपी धागा उनके ऊपर डाल दिया और देखते ही देखते उसका शरीर एक पवित्र अग्नि में जलने लगा। तब राजकुमारी कामाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, सुशांत और नैना, आज तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली है। अब मेरा नया जन्म होगा और यह सब तुम्हारी वजह से होगा। इसलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ और यह इच्छा करती हूँ कि मेरा अगला जन्म तुम दोनों की बेटी के रूप में हो। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए दिव्य ज्योति के रूप में गायब हो गई। उसके शरीर के जलने के साथ ही उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। उसे मुक्त होते देखकर नैना और सुशांत दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखते ही देखते वह शैतानी तिलस्मी महल भी पूरी तरह धराशायी होकर गायब हो गया और उसके अंत के साथ उसमें कैद ना जाने कितने लोगों की आत्माएं आजाद होकर आसमान की तरफ चली गई। अब उस अंधेरी रात में नैना और सुशांत दोनों वीराने में एक पहाड़ पर खड़े हुए थे। जैसे ही पूरी तरह उस शैतानी तिलस्मी महल का अंत हुआ, वैसे ही प्रीतमगढ़ के मंदिरों की घंटियां ही अचानक बजने लगी। सभी घरों में भगवान की मूर्तियों के आगे दिए अचानक जलने लगे। अचानक रात को यह सब कुछ होते देखकर प्रीतमगढ़ के निवासी हैरान रह गए। तभी उन्हें मंदिर में बजती घंटियों की आवाज सुनाई दी, तो सभी रात में मंदिर की तरफ भागे। मंदिर का बुजुर्ग पुजारी, जो कि भगवान का सच्चा भक्त था और अपने मन से आसपास घट रही घटनाओं के बारे में बता सकता था, उसने जब यह सब कुछ सुना तो वह जाग उठा। उसने भगवान का स्मरण कर सारी सच्चाई के बारे में पता लगा लिया और खुश होते हुए बोला, प्रीतमगढ़ के वासियों, आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली। आज उस शैतानी तिलस्मी महल का हमेशा के लिए अंत हो गया, वो भी सिर्फ सुशांत और नैना की वजह से। यह सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगे। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहे हैं वह सच है। उन्हें उस शैतानी तिलस्मी महल के डर के साए से अब हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। जैसे ही सुशांत के घर वालों ने यह सुना तो वह बोले,
महाराज, लेकिन सुशांत है कहाँ? हमारा बेटा ठीक तो है ना? यह सुनकर वह बुजुर्ग पुजारी बोला, तुम चिंता मत करो, सुबह तुम्हारा बेटा सही सलामत यहाँ पहुंचेगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हारा बेटा किसी खास मकसद से कहीं गया हुआ है, वह सही सलामत लौट आएगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन अब घर लौट आएगा, अब सुबह तक उसका इंतजार करो, और जो कुछ तुम लोग सुन रहे हो वह सच है। वहीं सुबह की पहली किरण के साथ ही नैना और सुशांत दोनों ही प्रीतमगढ़ गांव में पहुंच चुके थे, और सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। सुशांत के घर वालों ने जब सुशांत को सही सलामत देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। वहीं नैना के पापा ने जब यह खबर सुनी तो वह भी दौड़ते हुए प्रीतमगढ़ गांव पहुंचे और अपनी बेटी को देखकर गले लगाकर रो पड़े। नैना अपने पापा को देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। सभी नैना और सुशांत को देखकर बहुत खुश थे। फिर नैना और सुशांत ने सभी पुलिस वालों और सभी के सामने सारी बात बताई, जिसे जानकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन नैना और सुशांत को सही सलामत देखकर सब भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे थे। फिर पूरे प्रीतमगढ़ में जश्न मनाया गया। यह जश्न था सुशांत और नैना के सही सलामत लौटने का और उस शैतानी तिलस्मी महल के बरसों से फैले डर के साए से हमेशा के लिए मुक्त होने का। उसके बाद सुशांत और नैना के घर वालों की सहमति से बहुत ही जल्द नैना और सुशांत का विवाह हो गया। अपनी शादी के लगभग 1.5 साल बाद नैना ने एक बेटी को जन्म दिया। यह बेटी राजकुमारी कामाक्षी थी, जिसका नैना और सुशांत की बेटी के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। अपनी बेटी को देखकर नैना और सुशांत बहुत खुश थे और उन्होंने प्यार से उसका नाम सुनैना रखा। सुशांत का सु और नैना यानी सुनैना। लेकिन आज भी कभी कभी उस शैतानी तिलस्मी महल की याद आते ही नैना और सुशांत के मन में एक डर सा आ जाता है। लेकिन वही माता रानी का स्मरण कर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस शैतानी तिलस्मी महल के अंत के बाद फिर कभी भी प्रीतमगढ़ के उस जंगल में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। आज लोग उस डर के साए में न जीकर सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज इस रचना फिर मिलेंगे सनम का अंतिम भाग भी पूरा हो गया। आपको यह रचना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।